किसान भाइयों, यदि आप इस साल मक्का की खेती करना चाहते हैं और मक्का की फसल से लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेने के लिए हमें मक्का की फसल की जो बुआई है वो किस समय पर करनी चाहिए, और मक्का की बुआई करते समय मक्का की फसल में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात मक्का की फसल में बेसल डोज पर कौन कौन सी खादें डालनी चाहिए, और इसके साथ साथ बुआई के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा पैदावार देती है, कौन सी वैरायटी हमें लगानी चाहिए 2025 में, और जिस समय पर मक्का की बुआई करें या फिर उसकी जुगाई करें तो दाने से दाने की दूरी कितनी होनी चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, इन सभी के ऊपर साथियों चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको सही व सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास वाली जो घंटी आपको दिख रही है उसे भी दबा लें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो साथियों आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, भारत के अंदर मक्का की खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर करी जाती है, और यदि मक्का की खेती करने के बारे में बात करें तो भारत के अंदर जो मक्का की खेती होती है साथियों, वो एक साल में 3 बार होती है, यानी कि रबी सीजन, जायद सीजन और खरीफ सीजन। और भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर मक्का की खेती की जाती है। जैसा कि कुछ स्थानों पर अक्टूबर से लेकर के नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, कुछ स्थानों पर फरवरी से मार्च में इसकी बुआई की जाती है, कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट में जो मक्का की बुआई की जाती है जून और जुलाई में की जाती है। इन 3 सीजन पर आप मक्का की फसल लगा सकते हैं, मक्का की खेती आसानी से कर सकते हैं। और यदि मिट्टी की बात करें, यदि मक्का की फसल के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है दोमट मिट्टी या फिर बलुई दोमट मिट्टी किसान भाइयों, और रेतीली मिट्टी में एक बार उपयोग कर सकते हैं, और उन सभी मिट्टी में इसका प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा ना भरती हो। मान लीजिए आपने मक्के के खेत में पानी लगा दिया और आपकी मक्का की फसल में लगभग 2 से ढाई घंटे पानी लगता है, तो साथियों वहाँ पर आप मक्का की खेती लगा सकते हैं। और यदि आपकी जो ज़मीन है साथियों उसमें पानी नहीं सूखता है तो वहाँ पर आप मक्का की खेती बिल्कुल ना करें, क्योंकि अधिक पानी से मक्का की जो फसल होती है वो खराब हो जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं किसान भाई, मक्का की फसल की बुआई करते समय मक्का की फसल में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि मक्का की फसल में बेसल डोज कौन सी खादें देना चाहिए। तो मक्का की बुआई करने के लिए किसान भाइयों सबसे पहले आपको खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करवानी है, उसकी गहरी जुताई करवानी है। यदि आपके पास उपलब्ध हो तो आप साथियों गोबर की सड़ी गली खाद डाल सकते हैं, कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं। जब भी आप मक्का लगाएं तो पहले आप अपनी जमीन का पलेवा कर लें अच्छे से, जो पानी भर ले जमीन में, और जब आपकी जमीन जुताव आ जाए तो उस समय पर आपको मक्का की फसल लगानी चाहिए, यानी कि आपको मक्का की जो बुआई करवानी है वो पलेवा करवा के करवानी है साथियों। इससे मक्का के बीजों का जो जर्मिनेशन होता है, जमा होता है, वो अच्छा होता है और पौधे भी मोटे तंदुरुस्त रहते हैं। यदि हम फर्टिलाइजर की बात करें, खाद की बात करें, तो आपको मक्का की बुआई समय कौन सी खाद देनी चाहिए, तो मक्का की बुआई करते समय आपको मक्का की फसल में जो बेसल डोज में खाद देनी, जो फर्टिलाइजर देने साथियों, एक तो आपको लेकर के आना है एनपीके 12-32-16 साथियों, इसकी मात्रा आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेकर के आनी साथियों। यदि आपको एनपीके 12-32-16 नहीं मिल पाता है तो आप डीएपी भी ले सकते हैं साथियों। डीएपी की मात्रा भी लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ ही लेना है साथियों। और दूसरा इसके अंदर किसान भाइयों आपको ऐड करना होगा यूरिया नाइट्रोजन। इसकी मात्रा आप लोगों को लगभग एक बैग प्रति एकड़ यानी कि 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ साथियों लेना होगा। और तीसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना है कीटनाशक इंसेक्टिसाइड। कीटनाशक के रूप में आप साथियों रीजनरेटर ले सकते हैं, फर्टिलाइजर ले सकते हैं साथियों, या फिर साथियों कार्टा फाइडोक्लोराइड ले सकते हैं। रीजन टल्ट्रा लेना होगा 4 किलोग्राम प्रति एकड़। कार्टा फाइडोक्लोराइड लेना होगा साथियों, जो हमारे 4% जीआर वाला है साथियों, इसे लेना होगा साथियों। आपको लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना होगा। फर्टिलाइजर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना होगा। इन दोनों में से आपको एक लेना है साथियों। इन सभी खाद्य जो आपको मार्केट से लेकर के नहीं, कीटनाशक लेकर के आना मार्केट से। जिस समय पर आप अपने खेत की आखिरी जुताई करवाएं उससे पहले आपको अपने खेत में बिखेर कर देना है, फेंक देना है, और फेंकने के बाद किसान भाइयों आपको अपने प्लॉट की या खेत की जुताई करवा देनी है। समझ लीजिए कि आपका जो खेत है साथियों वो बुआई के लिए तैयार हो चुका है साथियों। तो आप इस बात का ध्यान रखें साथियों। मक्का की खेती में सबसे बड़ा साथियों मेन पॉइंट होता है सही समय पर बुआई करवाना। तो आप जो है साथियों 20 जनवरी के बाद मक्का की बुआई करवा सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर 20 जनवरी के बाद 18 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। तो साथियों कम टेम्परेचर बुआई करवाने से फिर आगे चल करके मक्के में साथियों दाने भी नहीं पड़ते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, टेम्परेचर सही हो तभी आप मक्के की बुआई करवाएं। इसके अलावा साथियों 35 डिग्री तक जब टेम्परेचर हो तब तक मक्का तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि साथियों इससे ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो कभी कभी क्या होता है पूरे भुट्टे में दाने नहीं आते, जिससे कि हमारे किसान भाई को काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा साथियों।
मक्के की खेती में बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में नाइट्रोजन के प्रयोग नहीं करना, जिससे पौधे का विकास काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो भुट्टे अच्छे से बनेंगे नहीं और पौधे गिर भी सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही सही समय पर मक्का की खेती में बुआई करवाना। इसके अलावा साथियों 2025 में सबसे बड़ा ये भी होता है कि यूरिया की मात्रा कम से कम उपयोग करना। इसके अलावा कीटनाशकों का सही समय पर उपयोग करना। इसके अलावा साथियों भुट्टा अधिक से अधिक अच्छा रहेगा साथियों, जिस तो आपको अच्छा खासा भाव भी देखने को मिलेगा। इसके लिए सबसे बड़ा हमारा साथियों यही पॉइंट रहता है कि हम जो सही समय पर साथियों उपयोग करें साथियों फर्टिलाइजर्स का। इसके अलावा साथियों वैरायटी का उपयोग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वैरायटी की यदि सही तरीके से चुनाव करेंगे तभी हमें अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा मक्के की खेती से। तो वैरायटी की सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। मैं कुछ कंपनी आपको बता रहा हूँ जिसके मक्के की वैरायटी जो बहुत फेमस है, जैसे कि बायर कंपनी की वैरायटी आती है, टाटा रैलिस की आती है साथियों। इसके अलावा हमारी पायनियर सीड्स की आती है। इसके अलावा साथियों हमारा जो है साथियों एलजी की वैरायटी आती है, गोदरेज की वैरायटी आती है। ये सभी कंपनी की वैरायटी जो मक्के खेती आप करते हैं साथियों तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक अच्छी खासी मक्के की खेती कर पाएंगे साथियों। तो मक्के की खेती में बहुत ही ज़्यादा साथियों वैरायटी में हमारा साथियों सिलेक्शन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए मक्के की खेती में वैरायटी पर। तो साथियों अब इसके अलावा बुआई करते समय बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है साथियों। तो जिस समय पर आप मक्का की फसल की बुआई करें साथियों तो आपको पौधे से पौधे की जो दूरी रखनी है साथियों वो लगभग लगभग 8 से 10 इंच रखनी है, और जो लाइन से लाइन की दूरी रखनी है साथियों वो आपको लगभग लगभग 18 से 24 इंच रखनी है किसान भाइयों। इससे कम बिल्कुल नहीं रखना है। तो इस प्रकार से आपको मक्का की फसल की बुआई करवा देनी है। अब बात कर रहे थे किसान भाई मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली साथियों 5 वैरायटी के बारे में, टॉप वैरायटी के बारे में 2025 में। तो सबसे पहले वैरायटी के बारे में बात करें तो साथियों ये हमने रखी है पायनियर कंपनी की T1899। साथियों काफ़ी फेमस और काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। यदि इसके बुआई करने के सही समय की बात करें साथियों तो आप इस वैरायटी को 20 जनवरी से लेकर के 25 अप्रैल तक साथियों आप इसकी बुआई करवा सकते हैं। यदि इसके बुआई करने के लिए साथियों बीज मात्रा के बारे में बात करें तो आपको लगभग लगभग 7 किलोग्राम साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई करवा देनी चाहिए, बेस्ट रहेगा। यदि इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा 70 से 75 दिनों में तैयार हो जाता है। यदि इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 100 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। साथियों यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी लगभग लगभग 55 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर के आसानी से चला जाता है, यानी कि सबसे हाईएस्ट पैदावार ये आसानी से देकर चली जाएगी। दूसरी वैरायटी की बात करें तो ये हमने रखी साथियों बायर कंपनी की BKC 9108 नाम से आती है साथियों। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके यदि हम बुआई करने के सही समय की बात करें तो साथियों आप इस वैरायटी को अक्टूबर से नवंबर और फरवरी से मार्च तक इसकी बुआई करवा सकते हैं, काफ़ी बेस्ट रहेगा। यदि बुआई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों इसकी बुआई करवा देनी चाहिए। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो साथियों ये वैरायटी लगभग 110 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी लगभग लगभग 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर के आसानी से चली जाती है। साथियों आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और यदि तीसरी वैरायटी की बात करें किसान साथियों तो ये हमने रखी है पायनियर कंपनी की साथियों 3555, काफ़ी फेमस और काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। यदि इसकी बुआई करने के सही समय की बात करें साथियों तो आप इस वैरायटी की बुआई अक्टूबर से नवंबर में करवा सकते हैं साथियों। यदि इसके बुआई के लिए इस बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग लगभग 6 से 7 किलोग्राम साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई करवा देनी चाहिए बेस्ट उत्पादन के लिए। और यदि इसके फसल के पकने की बात करें तो ये वैरायटी लगभग लगभग 110 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। यदि पैदावार की बात करें साथियों तो ये वैरायटी हमें लगभग लगभग 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन आसानी से देकर के चली जाती है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और चौथे नंबर की जो वैरायटी साथियों तो ये हमने रखी साथियों हाईटेक कंपनी की 5106, काफ़ी फेमस और काफ़ी पॉपुलर वैरायटी साथियों। यदि इसके बुआई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को साथियों रबी और खरीफ दोनों सीजन पर लगा सकते हैं साथियों। यदि इसके बुआई के लिए साथियों बीज की मात्रा की बात करें तो साथियों आपको लगभग लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों इसकी बुआई कर देनी चाहिए, बेस्ट रहेगा साथियों। यदि इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग लगभग साथियों 70 दिन में तैयार हो जाता है। यदि इसके पकने की बात करें साथियों तो ये वैरायटी लगभग लगभग 110 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें साथियों तो वैरायटी पैदावार हमें लगभग लगभग 40 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन आसानी से देकर के चली जाती है। साथियों आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों अंतिम वैरायटी के बारे में, लास्ट वैरायटी के बारे में, यानी 5 वैरायटी के बारे में। ये हमने रखी टाटा धानिया कंपनी की साथियों NM 7659। साथियों बहुत ही शानदार और बहुत ही टॉप क्वालिटी की वैरायटी है। यदि इसके बुआई करने के सही समय की बात करें तो साथियों आप इस वैरायटी को रबी खरीफ और जायद साथियों तीनों सीजन पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि इसके बुआई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो साथियों आपको लगभग 7 से 7.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आपको इसकी बुआई करवा देनी चाहिए किसान साथियों। और इस वैरायटी के फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग लगभग 110 से 115 दिन में पक करके तैयार हो जाती है साथियों। यदि पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग लगभग 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन आसानी से देकर के चली जाती है।
जाती है, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं साथियों। तो किसान भाई यदि मक्का की खेती के बारे में 5 सबसे शानदार और बड़ी वैरायटियां 2024-25 में लगा सकते हैं, तो ये सभी बातों को ध्यान में रखा कि मक्के की खेती करते हैं 2025 में, तो आप वाकई मक्का की फसल से बड़ी और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं साथियों। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो जो किसान भाई मक्के की खेती करें तक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में टॉपिक के साथ